आदरणीय बहनों, प्रणाम। एक समस्या आ गई है समाज में, और वो ये है कि आजकल युवक युवतियों को हायर एजुकेशन और बाद में करियर के लिए लंबा समय निकालना पड़ता है और विवाह भी लेट करते हैं और विवाह के बाद में बच्चे की प्लानिंग भी लेट करते हैं। इस चक्कर में उम्र निकल जाती है और फिर बच्चा होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए जो सही उम्र है वो 25 साल से 30 साल के बीच में जनरली होती है, और बच्चियां 30 साल की हो जाती है उसके बाद में थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाती है। एक महिला की ओवरीज यानी अंडाशय में स्वस्थ अंडे उसके मासिक धर्मचक्र की नियमितता भविष्य में प्रजनन क्षमता और गर्भधारण करने की उसकी क्षमता को निर्धारित करती है। महिलाओं में अंडों की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, क्वालिटी खत्म हो जाती है और फिर कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। सफल गर्भधारण के लिए अंडों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि एक महिला कैसे जाने कि उसके अंडे स्वस्थ हैं या नहीं। दरअसल ऐसी कई बातें होती हैं जो महिला के डिंब यानी अंडों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिसमें महिला का आहार और लाइफस्टाइल सबसे महत्वपूर्ण है। खान पान भी बिगड़ गया और उम्र भी निकल रही है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर प्रजनन क्षमता पर्यावरण से जुड़े कारकों, हार्मोन, तनाव, स्वस्थ मासिक धर्मचक्र, ब्लड सर्कुलेशन और खान पान पर आधारित होती है। लाइफस्टाइल में सरल बदलाव एवं एक स्वस्थ और पोषक आहार अंडों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और महिला के गर्भवती होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो किस प्रकार का आहार लेना चाहिए और कब क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके अंडे आपकी प्रजनन क्षमता का मूल आधार होते हैं। अंडों की गुणवत्ता आपके फर्टिलाइजेशन या गर्भाशय में इम्प्लांटेशन की संभावनाओं को प्रभावित करती है और आपकी गर्भधारण करने की संभावनाओं को भी तय करती है। यद्यपि महिलाएं अपने पूरे प्रजनन क्षम वर्षों के दौरान अंडों का उत्पादन करती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंडों की कोशिकाएं पुनः उत्पन्न नहीं होती है। पहले यह माना जाता था कि एक महिला के पेट में जन्मतः ही अंडे होते हैं एवं शरीर इनका और अधिक उत्पादन नहीं करता। हालांकि ताज़ा नए शोध में यह बात साबित हो गई है कि अंडाशय में स्टेम कोशिकाएं एक महिला के प्रजननक्षम वर्षों में और अंडे बनाने में सक्षम हैं। हालांकि अंडों की गुणवत्ता पर महिला की उम्र का प्रभाव पड़ता है। अंडे ओवरीज में होते हैं। जैसे जैसे आप बड़ी होती हैं, ओवरी अंडे को संभालने में कमज़ोर होती जाती हैं। ओवुलेशन के लिए एक अंडे को 90 दिनों का एक चक्र लगता है। पूरी तरह मैच्योर होने से पहले यह स्वास्थ्य और दूसरे कारणों से प्रभावित होता है। क्या आप गर्भधारण का प्रयास कर रहे हैं? एक स्वस्थ और संतुलित आहार अपनाने की आपको ज़रूरत है। आपकी प्रजनन क्षमता उससे बढ़ेगी। यहाँ हम कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की सूची दे रहे हैं जो आपके ओवरी और अंडों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करेंगे, क्योंकि कई लोग बहुत परेशान हैं, कई परिवार परेशान हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनके पोता पोती जल्दी हो जाएं और वह पोता पोती को देख सकें, लाड़ कर सकें, प्यार कर सकें। नाना नानी भी ये सोचते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। इसलिए आज हमने ये विषय चुना ताकि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकें। एक एवोकाडो एक बेहतरीन फल है जिसमें पाया जाने वाला हाई फैट अंडों की गुणवत्ता में सुधार करता है। एवोकाडो एक फ्रूट आता है, वो खाने से आपको लाभ मिल सकता है। एवोकाडो मोनोसेचुरेटेड फैट, शरीर के लिए आवश्यक एक अच्छा फैट, उससे भरपूर होता है जो अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसका उपयोग सैंडविच, सलाद या यहाँ तक कि एक डीप या सॉस बनाने में भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बढ़िया है कि आप इस फल को ऐसे भी खाएं।
दाने और बीन्स। आपके शरीर में आयरन की कमी से ओवुलेशन की समस्या हो सकती है। बीन्स और दाल आयरन और अन्य विटामिन व खनिजों का एक समृद्ध स्रोत होती हैं जो प्रजनन क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आहार में रोज़ बीन्स और दाल को शामिल करें। आप रसम, सांभर, कढ़ी, सलाद और सूप आदि में इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। कद्दू का जूस या कद्दू का सलाद या सब्जी और कद्दू के बीज इसमें आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं। कद्दू का सूप भी लिया जा सकता है। सूखे फल और मेवे। सूखे फल और मेवे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का बेहतरीन स्रोत होते हैं। ब्राज़ील नट्स में विशेष रूप से सेलेनियम नामक मिनरल की प्रचुर मात्रा होती है जो अंडे में क्रोमोसोम गुणसूत्र की क्षति को समाप्त करता है। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को दूर रखता है और बेहतर अंडा उत्पादन में सहायता करता है। अपने सलाद में, नाश्ते में इन्हें शामिल कर सकते हैं। तिल, जो हमारे यहाँ अभी गजक वगैरह आने लग गई है, सर्दी के दिनों में जनरली तिल का काफ़ी उपयोग किया जाता है। तिल में जिंक बहुत होता है और यह अंडों की अच्छी गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। तिल के बीज में मोनोसैचुरेटेड वसा भी भरपूर होती है। तिल को काजू बादाम जैसे मेवों के साथ मिला लें। आप तिल को सीरियल्स और सलाद में भी मिलाकर खा सकती हैं। इसके अलावा तिल पट्टी जो आती है, गुड़ की तिल पट्टी, वो भी लें तो अच्छा है। बेरीज, जामुन, बेर, स्ट्रॉबेरी, शहतूत, आंवला, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, कैनबेरी, रसबेरी जैसी तमाम बेरीज में प्रचुर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो अंडे को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और कई तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप इन्हें साबुत, स्मूदी या फ्रूट सलाद के रूप में खा सकते हैं। हर हफ्ते कम से कम 3 बार बेरीज को अपने आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ड्रमस्टिक यानी सहजन की फली, पालक, केला, मूली और अन्य पत्तेदार सब्जियों में फोलेट, लोहा, मैग्नीज, कैल्शियम और विटामिन ए पाया जाता है। हर दिन अपने आहार में कम से कम 2 हिस्से हरी सब्जियों के शामिल करें। अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्हें सलाद, कढ़ी या स्मूदी किसी भी रूप में आप इनका सेवन कर सकते हैं। अदरक, एक और सुपर फूड। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और स्वस्थ पाचन तंत्र में मदद करते हैं। अदरक प्रजनन प्रणाली में किसी भी असुविधा को कम करने में मदद करता है, पीरियड्स को नियमित करता है और प्रजनन अंगों में किसी भी प्रकार की सूजन आदि को कम करता है। अदरक को अपने आहार में शामिल करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अदरक से भरी चाय। अदरक को आप सूप, सलाद या कढ़ी में भी डालकर खा सकती हैं। माका रूट, माका रूट जो एक चमत्कारिक जड़ी बूटी है, इसमें 31 विभिन्न मिनरल्स और 60 फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह शुक्राणु और अंडे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यह हार्मोनल असंतुलन को स्थिर करता है और कामेच्छा भी बढ़ाता है। इसे पाउडर या कैप्सूल के रूप में सेवन किया जा सकता है। माका रूट पाउडर को स्मूदी में मिलाकर या चॉकलेट ट्रफल्स में डालकर भी खाया जा सकता है। दालचीनी और काली मिर्च, भारतीय मसालों का अभिन्न अंग दालचीनी व काली मिर्च अंडाशय के काम में सुधार करने और इंसुलिन प्रतिरोधक को उत्तेजित करने के उचित अंडे के उत्पादन में मदद करती है और इसको बढ़ाती है, इम्प्रूव करती है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम PCOS से पीड़ित महिलाओं को दालचीनी को अपने आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है। 1/4 चम्मच दालचीनी हर रोज़ कढ़ी, सीरियल्स या यहाँ तक कि कच्चे रूप में भी खाई जानी चाहिए। आप इसे नाश्ते में टोस्ट के ऊपर लगाकर भी खा सकती हैं। रात को दालचीनी की 2 इंच की एक स्टिक 1 गिलास पानी में भिगो करके रख दें और सवेरे एक उबाला ले करके
और छान करके उसका पानी भी पी सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है। और जो टुकड़ा बच जाता है उसको आप सब्जी में डाल सकते हैं। और आखिर में कहना चाहता हूँ कि पानी भले ही कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, लेकिन अंडों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह एक आवश्यक घटक है। एक दिन में लगभग 15 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें। शुद्ध पानी पिएं और प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीने से बचें। प्लास्टिक की बोतलों से निकलने वाले केमिकल्स अंडों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए पानी प्लास्टिक की बोतलों से न पिएं। गर्भधारण के लिए अंडों की गुणवत्ता में सुधार करने के अन्य तरीके भी हैं। आप अपने अंडों की गुणवत्ता के बारे में चिंतित हो सकते हैं, खासकर यदि आप 35 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। विटामिन की खुराक से लेकर आयुर्वेदिक उपायों और जीवन शैली में बदलाव तक बहुत कुछ है जो आप बेहतर प्रजनन क्षमता पाने के लिए कर सकते हैं। फर्टिलिटी को बढ़ाने के कई और निर्धारित तरीके हैं। गर्भवती होने के लिए आपकी जीवन शैली में साधारण बदलाव का भी आप पर प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती होने के लिए ओवरीज के अच्छे स्वास्थ्य और अंडों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आप बहुत सारे दूसरे उपाय कर सकते हैं। मसलन कैफीन, अल्कोहल और सिगरेट से दूर रहें। तनाव न लें। किसी भी प्रकार का तनाव आपकी प्रजनन क्षमता के लिए बहुत भारी है, इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव न लें। स्वस्थ आहार लें। स्वस्थ और सामान्य बॉडी मास इंडेक्स रखें। मोटापे को गर्भधारण में बाधा डालने और ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार पाया गया है। शरीर में अतिरिक्त फैट फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह हार्मोनल संतुलन को बदल देता है और ओवुलेशन को बाधित करता है। एक महिला का बॉडी मास इंडेक्स आदर्श रूप से 18.5 से 14.9 के बीच होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है तो आपका वजन 52 किलो से 70 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। सही भोजन और व्यायाम करके स्वस्थ वजन बनाए रखने की कोशिश करें। अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बनाए रखें। इसके लिए आप एक तो खाने में अखरोट और काली मिर्च का अधिक से अधिक सेवन करें। दूसरा, ओवरीज को अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रजनन अंगों में खून की उचित आपूर्ति आवश्यक है। अंडों के स्वस्थ उत्पादन में ऑक्सीजन युक्त रक्त सहायता करता है। डिहाइड्रेशन रक्त प्रवाह को कम कर सकता है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए योग एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। योगासनों में पद्मासन, बालासन, सुप्त वीरासन और पश्चिमोत्तानासन कुछ ऐसे व्यायाम हैं जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये आसन करें और फूड सप्लीमेंट्स इस तरह के लें कि जिसमें अखरोट है और दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम वगैरह, ये ज़रूर खाएं। फर्टिलिटी मसाज लें। पेट और पीठ की सबसे ज़्यादा अच्छा है कि मालिश करें रेगुलर। और अंडाशय में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है ये मसाज। ऐसा करने से शुद्ध और ताज़ी ऑक्सीजन से भरे ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती। एक थेरेपिस्ट का पता लगाएं जो फर्टिलिटी मसाज करने में कुशल हो, या खुद से करें। पेट में और पीठ में परिवार के कोई भी दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं। आपके पीरियड समाप्त होने के बाद अगले दिन से इसकी शुरुआत करें और पूरे महीने जारी रखें। ध्यान रखें कि आपको सप्ताह में कम से कम 4 बार मालिश करवानी है। भरपूर पौष्टिक नाश्ता करें। यह विशेष रूप से PCOS पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम वाली महिलाओं के लिए है। एक अध्ययन से पता चला है कि नाश्ते के दौरान अपने दैनिक कैलोरी सेवन का एक हिस्सा खाने से टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर को PCOS वाली महिलाओं के लिए फर्टिलिटी के मामले में एक बाधा माना जाता है। तो सुनिश्चित करें कि आप अपने नाश्ते में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में शामिल हों। गेहूं, रागी, ओट्स आदि जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट खाएं और अपने भोजन में अच्छा फैट और प्रोटीन लें। गेहूं का मतलब है कि आप दलिया, गेहूं का दलिया ले सकते हैं।
यह आपके इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करेगा। जवार की राब वगैरह बना करके या जवार की रोटी भी ले सकते हैं। ये आपके इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करेगा, लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रखेगा और प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा। महिलाओं को बिना किसी समस्या के गर्भवती होने के लिए एक स्वस्थ प्रजनन प्रणाली की आवश्यकता होती है। हाल के दिनों में फर्टिलिटी उपचारों ने ऐसी कई महिलाओं की उम्मीद दी है जो गर्भवती होने की आशा खो चुकी हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक महिला अपने प्रजनन वर्षों के दौरान अपने अंडे और ओवरीज के स्वास्थ्य की देखभाल करे। एक महिला के पास 35 वर्ष की आयु से पहले गर्भधारण करने की बेहतर संभावनाएं होती है, बल्कि मैं कहता हूँ कि 30 साल से पहले, हालांकि साइंस कहती है 35 साल तक हो सकता है, लेकिन उसमें मुश्किल आती है। तो आप अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, मातृत्व सुख को पाने के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी जिस घर में भी किलकारियाँ नहीं हुई है बच्चे की और वो लोग दुखी हैं, उनको ये शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में खुशियाँ आ सकें, क्योंकि बच्चे के बिना दुनिया सुनी है। धन्यवाद।